हाय गाइस, आज हम लोग एपीआई बनाने वाले हैं। इस जब वही फ्रंट एंड देख रहे हैं इसका हम लोग एपीआई बनाएंगे। इसमें क्या क्या हम लोगों का एपीआई का एक बेसिक आइडिया आपके पास रहना चाहिए और उसका आइडिया आपको लगता है जब आप डिज़ाइन देखते हैं अपने प्रोजेक्ट का तब। जैसे कि अगर मैं अभी इसकी बात करूँ तो रिज्यूम अपलोडर है। अब रिज्यूम अपलोडर में क्या हमारा टेबल बनेगा, क्या उसका स्कीमा बनेगा, क्या डॉक्यूमेंट हमें इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है जब इसका आप डिज़ाइन देखते हैं प्रॉपर तरीके से। वैसे तो पेन और पेपर में हम लोग इसको स्केच करते हैं और उसका डेटाबेस का डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, मगर यहाँ से एक छोटा प्रोजेक्ट है तो ओवरऑल आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें नेम होगा, एक फील्ड, एक तो हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा, एक स्कीमा बनाना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा। स्कीमा मॉडल मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम लोग यहाँ पर Node.js एक्सप्रेस यूज़ करने वाले हैं, वरना हम लोग टेबल भी इसको कह सकते हैं। सो टेबल ही मानकर चलते हैं। एक टेबल होगा जिसमें हमारा एक फील्ड होगा नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट होगा, इसके बाद जेंडर होगा, देन यहाँ पर मल्टीपल चेक बॉक्स के लिए एक फील्ड होगा, फिर अपलोड फोटो, अपलोड फाइल के लिए होगा, और फिर हमें इसको दिखाना भी। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी फ्रंट एंड में आपको दिख रहा है, बट इसका हमें बैक एंड बनाना है, एपीआई बनाना है। और ये एपीआई हम लोग बनाएंगे किसमें, Node.js एक्सप्रेस में। तो ये आइडिया यहाँ से मिल गया। अभी इसको मैं क्लोज कर, इसका कोई काम नहीं है। अब इस एपीआई को बनाना आप सीखें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कभी बोला नहीं, बट अब से मैं बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मुझे बोलना चाहिए, तभी मेरा 1 मिलियन हो पाएगा इस साल। तो इस साल हम लोग टारगेट मैंने रखा हुआ 1 मिलियन हम लोग हिट करेंगे इसी साल। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन 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 लोगों ने नहीं किया। अभी बात करते हैं एपीआई। अगर आपको ये सीखना है, ये एपीआई कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए Node.js, MongoDB और एक्सप्रेस। तो ये वाला प्लेलिस्ट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैंने Node.js, MongoDB, एक्सप्रेस सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में बारीकी से बताया हुआ। तो ये आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट भी देख लिया होगा। अभी इसको क्लोज कर दें और हम लोग चले आते हैं अपने एपीआई क्रिएशन के टॉपिक पे। तो सबसे पहले एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है सी ड्राइव में। जैसे आप लोग देख सकते हैं, आप किसी भी ड्राइव में कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और अपना फोल्डर किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। मैंने क्रिएट किया हुआ रिज्यूम अपलोडर एक्सप्रेस एपीआई। ये खाली जैसे आप लोग देख सकते हैं, बस एक फोल्डर क्रिएट, इसको राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ कोड यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करना है app.js। तो मैं app.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना package.json फाइल क्रिएट करेंगे जिससे कि हम लोग अपने पैकेजेस को मैनेज कर सकें। तो टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें लिखना है npm -y और ये हमें एक क्रिएट करके दे देगा एक फाइल package.json नाम से, जिससे हम लोग अपने डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी कोई भी डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल नहीं है, हमें डिपेंडेंसी चाहिए होगा बिकॉज हम लोग एक्सप्रेस में काम करने वाला, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करने की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमें इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। यहाँ पर npmjs.com में जाइएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है एक्सप्रेस, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन करना पड़ेगा। हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है, वह लेटेस्ट वर्जन अभी आपका 4.1.18.1 है, बट हम लोग 5 करेंगे, जो भी बेटा वर्जन में उसी को करेंगे। तो यहाँ पर वर्जन में क्लिक कीजिए, उसके बाद 5.0.0 बेटा 1 है, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए हमें वर्जन स्पेसिफिक मिल जा रहा है। इसको कॉपी करना है और यहाँ पर अपने टर्मिनल में आकर इसको पेस्ट करके इंटर प्रेस कीजिए और ये हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और ये इंस्टॉल भी हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए एक Node.js का हमारा फोल्डर बना और यहाँ पर जाकर देखेंगे आप पैकेज और JSON फाइल में, यहाँ पर अपन डिपेंडेंसीज में आपको दिखाई देगा एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना है क्या, नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना है क्योंकि हम लोग अपना लोकल सर्वर रन करेंगे, तो Nodemon हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें बार बार सर्वर को स्टॉप रिस्टार्ट ना करना पड़े चेंजेस को देखने के लिए। तो npm i Nodemon, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ठीक से कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इसको हम लोग डेव डिपेंडेंसी में करेंगे, तो हमें यहाँ पर -D कैपिटल D फ्लैग लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमारा डेव डिपेंडेंसी में है। उसको एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा डेव डिपेंडेंसी में आपको भी देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल कर। यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए डेव डिपेंडेंसी में Nodemon और 2.0.16 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है नेक्स्ट .env इसीलिए बिकॉज हम लोग .env फाइल में अपना हमारा क्रेडेंशियल होता है, जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि डेटाबेस URL हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, या फिर डेटाबेस का यूज़र है तो यूज़र लिख सकते हैं, डेटाबेस का यूज़र का पासवर्ड है तो पासवर्ड लिख सकते हैं। उस तरीके की चीज़ें हम लोग इसमें लिखते हैं। तो इसको बस जैसे इस चीज़ का कुछ खास रोल नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो npm i.env इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करना है और इंटर प्रेस
और ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोंगूस, क्योंकि हम लोग मोंगोडीबी यूज़ करने वाले हैं डेटाबेस, तो मोंगूस हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए, पेस्ट और इंटरप्रेस, और ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोर्स हम लोग यूज़ करते हैं ये पैकेज हम लोग अभी हमारे ये किसी काम का नहीं, लेकिन जब हम लोग अपने इस एपीआई को जब हम लोग अभी क्रिएट करने वाले हैं, उस एपीआई को जब आप फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे तब को कोर्स पॉलिसी का एरर आ सकता है। तो उस कोर्स पॉलिसी का एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इस पैकेज का यूज़ करते हैं। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज़ कब है? जब हम इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं तब। अगर मैं फिर भी इसको अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि बाद में कोई समस्या हो ही ना। तो यहीं पर आते हैं और इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। देखिए कोर्स भी हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए है खास करके, वह है मल्टर, MULTER मल्टर। ये हमारा एक पैकेज है। ये पैकेज क्या करता है? ये पैकेज एक हमें मिडिलवेयर प्रोवाइड करेगा जो कि हमें हेल्प करेगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को हैंडल करने में। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हम लोग कब यूज़ करते हैं? मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे फॉर्म में टेक्स्ट फील्ड के साथ साथ कोई फाइल वाला फील्ड भी हो, जैसे कि फ़ोटो हो गया या फिर कोई भी डॉक फाइल हो गया, PDF फाइल हो गया। इस तरीके की चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम लोग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखते हैं। इसको हम लोग कहाँ मेंशन करते हैं? फॉर्म टैग में, इंक टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखा है। ये अपने HTML में पढ़ा होगा। तो ये डेटा हमारा अभी होने वाला है, क्योंकि हमारा अभी अपने फॉर्म देखा था, हमारे फॉर्म में क्या था? टेक्स्ट फील्ड था, इमेज का था और डॉक का था। तो ये नॉर्मल फॉर्म बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इसको मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इस मिडलवेयर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर आके पेस्ट कीजिए और इसको इंटरप्रेस करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो इतनी सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको मैंने सभी को कॉपी पेस्ट कर, इसको मैं ओपन रहने देता हूँ बिकॉज इसका मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा जब इसका यूज़ करेंगे तब। अभी के लिए इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। कुछ स्क्रिप्ट्स हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि ये टेस्ट स्क्रिप्ट ना होकर ये हमारा जाएगा स्टार्ट और ये हमारा नोड पे चलेगा, और जो हमारा मेन फाइल है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा नोड और मेन फाइल है ऐप, आप app.js भी लिख सकते हैं, बट हमारा ऐप लिखने से भी हमारा काम हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा मेन फाइल बनेगा जिस पे हम लोग ये हमारा यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट शुरू होगा। तो ये मैंने लिख दिया। और इस तरीके से डेवलपमेंट सर्वर को रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर नोडमोन का यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेव लिख देते हैं और ये हमारा हो जाएगा नोडमोन। नोडमोन भी क्या करेगा? इसी को चलाएगा, बट डेव लिखने पर। तो npm रन डेव करेंगे तो ये स्क्रिप्ट चलेगा, और npm रन स्टार्ट करेंगे तो ये स्क्रिप्ट चलेगा। ये प्रोडक्शन के लिए है और ये डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ES6 सिंटेक्स यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। टाइप इसका हमें कर देना है मॉड्यूल। ये हमें क्या इनेबल करेगा? ये हमारे प्रोजेक्ट में इनेबल कर देगा ES6 सिंटेक्स को। इस ES6 सिंटेक्स हम लोग यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो बस इतना सेटअप करना है और इसको कर दीजिए सेव करने के बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए। अभी हम लोग इसमें हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? हमने सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए जो रिक्वायरमेंट थी। अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है एक सर्वर बनाना। अपना खुद का एक सर्वर बनाइए जिससे कि ये हमारा रन हो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को पहले, एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस हमारा इंपोर्ट हो जाएगा एक्सप्रेस से। तो ये हम लोग सिंटेक्स ES6 सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट करने का। ये हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं क्यों? बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा हुआ टाइप मॉड्यूल। ये अगर नहीं लिखा होता तो ये हमारा सिंटेक्स काम नहीं करता ES6, और फिर हमें पुराना रिक्वायर यूज़ करके अपना काम करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको बताया, आपने उसी प्लेलिस्ट में जो मैंने आपको देखने के लिए कहा था उसे मैंने इसको बताया हुआ। तो ये हमारा हो गया। अभी इसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऐप, ऐसे नहीं, ये क्यों हो गया भाई? ऐप इक्वल और एक्सप्रेस, इस तरीके से। ओके, हमने कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एक्सप्रेस का, जब हमने इंपोर्ट किया था उसका हमने यूज़ करके यहाँ पर ऐप बनाया। अभी इसके बाद हम लोगों को पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमारा जो सर्वर रन करेगा वो किस पोर्ट पे रन करेगा। होस्ट तो हमें पता है लोकल होस्ट पे रन करेगा, पोर्ट कौन सा देंगे वो हमें पता करना पड़ेगा। तो पोर्ट हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल 8000, इस तरीके से। उसके बाद इसको रन करने के लिए app.listen, लिसन का यूज़ करेंगे। लिसन में यहाँ पर हमें पोर्ट देना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया पोर्ट, और यहाँ पर हमारा एक कॉल बैक लगेगा कुछ इस तरीके से, एनोनिमस फंक्शन। और यहाँ पर आप CLG कर सकते हैं ताकि आपको कम से कम पता चले कि आपका सर्वर रन कर रहा है या नहीं कर रहा। और बैकटिक का यूज़ करते हैं सर्वर लिसनिंग एट http://127.0.0.1 कॉलन, और पोर्ट में जो भी होगा वो तो हम लोग इस तरीके से इसको पोर्ट को लिख सकते हैं। बिकॉज हम लोग टेम्पलेट लिटरली यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा काम करेगा।
इसको सेव कर दीजिए। अभी इसको रन करके देखें तो ये हमारा रन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ npm रन dev करके, तो देखिए हमारा सर्वर लिस्निंग हो रहा है इस होस्ट पे और इस पोर्ट पे। बहुत अच्छी बात है। ये जो पोर्ट है ये मैं हाइड करना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको .env में रखूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और ये एक फाइल बनाइए .env, और .env में उस पोर्ट को लिख दीजिए। तो मैंने लिखा पोर्ट इक्वल 8000, और बस ये जो पोर्ट वेरिएबल है इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेकिन करते कैसे हैं, इसको करने के लिए पहले आपको .env को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिससे कि आप यहाँ पर प्रोसेस env का यूज़ कर सके। तो उसको सबसे ऊपर में करना होता है, टॉप में एकदम, और उसको करने के लिए आपको पहले इंपोर्ट करना है .env, फिर .env.config, बस ये लिखना है और आपका .env कॉन्फ़िग हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस तरीके से लिखने की वजह लिख सकते हैं process.env.port। तो इस वेरिएबल को अब आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल है इसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो सर्वर हमारा रेडी है। कोर्स पॉलिसी का जो एरर हमारा आता है उसको लिए भी आपको सेटअप करना पड़ता है, तो मैं वो सेटअप कर लेता हूँ, बिकॉज वो हम लोग भूल जाएंगे, बिकॉज इसमें कोई वैसा कोई एरर आएगा नहीं। तो इसको मैं पहले मैंने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद आपको सिर्फ इसका एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ता है, जो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ये कोर्स पॉलिसी के लिए app.use और कोर्स जो हमने इंपोर्ट किया उसको बस यहाँ इस तरीके से कॉल करना होता है। फिर कोर्स पॉलिसी का एरर जो होता है वो नहीं आता है इस पर। ये कब आता है, जब आप उसको रिएक्ट जेएस से कनेक्ट करेंगे इस एपीआई को, फिर व्यू जेएस से करेंगे, उस वक्त आपका ये आता है। अब बारी है डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने की। तो डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्फ़िग नाम से, और इसमें एक फाइल बनाते हैं connectdb.js। उसके बाद इसमें हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे क्या, mongoose को इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद एक हम लोग यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कॉन्स कनेक्ट db हम लोग कैपिटल में लिख देते हैं। ये एसिंक फंक्शन हमारा बनेगा और कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। इस पर हम लोग ट्राई कैच यूज़ करेंगे। ट्राई कैच ये मैंने पूरा बताया बहुत ही डिटेल में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे db ऑप्शंस, कॉन्स db ऑप्शंस। इसमें db ऑप्शंस में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे db का क्या नाम है, आपके db का क्या नाम है वो लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा db नेम। अब db नेम के अलावा आप क्या लिख सकते हैं, db नेम के अलावा आप अगर आपका डेटाबेस का अगर आपका कोई यूज़र है या फिर उसका कोई पासवर्ड है तो वह सारे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसका नाम रखेंगे रिज्यूम अपलोडर। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं अपने डेटाबेस का। उसके बाद हमें यहाँ पर कनेक्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। कनेक्ट मेथड को कॉल करने के लिए आपको mongoose.connect लिखना है, और ये लेता है अपने पैरामीटर में एक डेटाबेस यूआरएल। तो डेटाबेस यूआरएल को यहाँ पर डायरेक्ट लिखने के बजाय हम लोग इसके फंक्शन से पास करवाएंगे, तो यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर ये आएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेटाबेस यूआरएल, और ये डेटाबेस यूआरएल यहाँ पर चला आएगा डेटाबेस यूआरएल, और फिर हमें यहाँ पर db ऑप्शन लिखना पड़ता है। जो भी db ऑप्शन में रहेगा वह यहाँ पर चला आएगा। आप चाहें तो इसको चेक करने के लिए डिबगिंग के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि कनेक्टेड डेटाबेस db कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर कोई एक्सेप्शन अगर होगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर CLG करके एरर को प्रिंट कर। ये सिर्फ डेवलपमेंट में करना है, प्रोडक्शन में जितने भी कंसोल लिखूंगा सबको हटा देना है। तो सब कुछ ठीक रहा तो ये हमारा हो जाएगा, बढ़िया सा काम करेगा। इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इसको कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करेंगे, तो एक्सपोर्ट करना नहीं भूलना है किसी को भी। कनेक्ट db, इसको सेव कर दीजिए। अभी ये हम फंक्शन हमें कॉल करवाना है और इसका हमें डेटा पास करवाना है। इसको करेंगे कहाँ, अपने मेन फाइल में। तो मेन फाइल में आपको आना है और सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए। तो इंपोर्ट कनेक्ट db ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमें डेटाबेस यूआरएल चाहिए होगा, तो कनेक्ट डेटाबेस यूआरएल इक्वल, इसको भी हम लोग प्रोसेस env से निकालेंगे। अभी हमने इसको बनाया नहीं, इसको बनाना पड़ेगा प्रोसेस env.database URL, और इसको मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर .env में। तो यहाँ पर हम लोग अपने डेटाबेस का URL लिख देते हैं। जैसे कि इसका डेटाबेस URL क्या होता है, इसका होता है mongodb://localhost 27017, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है इसका। तो ये हमने लिखा डेटाबेस URL हमारे पास यहाँ पर चला। ये हमें ऐप क्रैश होकर हमें क्यों दिख रहा है, यहाँ हमने .js नहीं लिखा हुआ, आई थिंक इसकी वजह से। .js लिखा हुआ देखिए सही काम कर रहा था। .js लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है जब भी आप इंपोर्ट करेंगे, तब ध्यान में रखिएगा। अगर मैं कभी भूल जाऊँ तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब बस हमें क्या करना है, ये जो मेथड हमने इंपोर्ट किया इसको हमें कॉल करवाना है। तो कनेक्ट करेंगे डेटाबेस, कनेक्ट db को कॉल कीजिए और यहाँ पर ले दीजिए डेटाबेस URL। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, जब हमने इंपोर्ट किया वो हमारा कॉल होगा, और डेटाबेस URL में जो भी हमारा यहाँ से आ रहा है ये कॉल करते हुए यहाँ पर आएगा। फिर ये db ऑप्शन के साथ कनेक्ट मेथड को कॉल करेगा। सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें दिखेगा db कनेक्टेड सक्सेसफुली और एरर मिल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि db कनेक्टेड सक्सेसफुली दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन बन चुका है
सही तरीके से, यानी कि अभी तक का कोड हमारा बिल्कुल सही है। सिर्फ डेटाबेस बनाने से काम नहीं होगा, डेटाबेस क्रिएट कर दिया हमने, लेकिन उसमें डेटा भी तो रखना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, स्कीमा बनाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले MongoDB कंपास में ले जाकर। देखिए MongoDB कंपास हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा समय लेगा और ये ओपन हो जाएगा। इसको कनेक्ट करते हैं और अभी देखेंगे अभी कोई भी हमारा डेटाबेस नहीं है यहाँ पर इस नाम से, रिज्यूम अपलोडर नाम से, जबकि हमने इसको रन करके यहाँ पर DB कनेक्ट सक्सेसफुली कर दिया हुआ है। तो ये दिखेगा तब जब हमारा कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट होगा तब। तो तब तक का हम लोग वेट करेंगे, और वेट करेंगे मीन्स कोड लिखेंगे। तो इसका काम खत्म हो जाता है यहाँ पर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका भी काम खत्म। अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस से देखेंगे। हमें क्या करना है, हमें स्कीमा बनाना है, स्कीमा बना के हम लोग उसका मॉडल बनाएंगे। तो पहले स्कीमा एक बनाना पड़ेगा। स्कीमा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर, मॉडल्स, और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम रखेंगे कैंडिडेट प्रोफाइल डॉट JS। ये इसका नाम रहेगा कैंडिडेट प्रोफाइल डॉट JS। अभी यहाँ पर पहले हमें इंपोर्ट करना है किसको, मंगूस को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमें एक बनाना है स्कीमा। तो डिफाइनिंग स्कीमा, ये लिखा स्कीमा कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कई बार। कैंडिडेट स्कीमा इक्वल न्यू मंगूस, इसमें स्कीमा नाम का एक हमें मिल जाता है फंक्शन। स्कीमा का S कैपिटल होना चाहिए, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए होता है। तो फील्ड का मैंने आपको बताया था कैसे लिखना होता है। इसमें हम लोग टाइप डिफाइन करके लिखेंगे इस बार। तो इसको ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग नेम, पहला फील्ड होगा। ये हमारा टाइप इसका क्या होगा, स्ट्रिंग। इसका रिक्वायर, इसको हम लोग कर देते हैं कि ये रिक्वायर्ड रहेगा, तो ये भी हम लोग ट्रू कर देते हैं। और अगर कोई स्पेस वगैरह आता है तो ट्रिम भी हम लोग ट्रू कर, जैसे कि हमारा स्पेस वगैरह ना है, ट्रिम होकर ये हमारा डेटा हमें दिखाई दे। उस तरीके से ये हमारे ईमेल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर बस हमें चेंज कर देना है क्या, ईमेल। अभी इसी के तरीके से तो नहीं, बट हमारा एक और चाहिए कि DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारा ये टाइप हो जाएगा डेट, ना कि स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है डेट का D कैपिटल होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेट रहेगा, और स्टेट में हमारा जो टाइप रहेगा वह स्ट्रिंग हो जाएगा। स्ट्रिंग का S मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसी तरीके से एक हो जाएगा हमारा जेंडर के लिए, लोकेशन के लिए, और फिर P इमेज और RDoc के लिए। चलिए, तो पहला एक हो जाएगा जेंडर के लिए, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा लोकेशन, फिर हमारा एक P इमेज और हमारा RDoc। ये मुझे कैसे पता चला कि कौन कौन सा फील्ड है, मैंने आपको भी डिज़ाइन दिखाया था शुरू में। नेम था, ईमेल था, डेट ऑफ बर्थ था, स्टेट था, जेंडर था, लोकेशन था, प्रोफाइल इमेज अपलोड करने का था, और रिज्यूम डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो वही बस हमने लिखा हुआ। हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को रिक्वायर्ड करेंगे इसमें से, जैसे कि फ़ोटो देना ज़रूरी है, जैसे कि फेक प्रोफाइल ना हो, और रिज्यूम में पूरा डॉक को देना भी जरूरी, जैसे कि हमारा फेक प्रोफाइल क्रिएट ना हो। ये मेरा अपना सोच है कि अगर कोई फ़ोटो देगा तो फेक नहीं क्रिएट करेगा। वैसे तो फ़ोटो वो किसी का भी दे सकता है इंटरनेट से निकाल के, मगर फिर भी एक लेयर बन जाता है सिक्योरिटी का कि हाँ कुछ तो बंदे होंगे जो सही होंगे। तो कैंडिडेट स्कीमा, ये हमारा स्कीमा तैयार है, यानी कि हमारा रूल रेगुलेशन तैयार है कि नेम फील्ड हमारा किस तरह का होगा, स्ट्रिंग का होगा, और ये रिक्वायर्ड होगा, ये ट्रिम होकर मिलेगा। इस तरीके से रूल रेगुलेशन तैयार है, बट इसका हमें मॉडल तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम लोग कॉन्स्ट, और इसका नाम रखेंगे कैंडिडेट प्रोफाइल मॉडल। आई थिंक कैंडिडेट प्रोफाइल मॉडल इक्वल मंगूस डॉट मॉडल। और अब टेबल किस नाम से क्रिएट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कैंडिडेट प्रोफाइल नाम से। तो वही आपको लिखना है, यही आपका वहाँ पर टेबल बनेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि किस स्कीमा के बेस पर, किस स्कीमा को फॉलो करते हुए ये बनेगा, कैंडिडेट स्कीमा को जब हमने क्रिएट किया था। उसके बाद सिंपली आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या करना है, कैंडिडेट प्रोफाइल मॉडल, इसको सेव कर दीजिए। तो स्कीमा हमारा तैयार हो गया, मॉडल भी तैयार है, मॉडल को हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया, इसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गया, इसको हम लोग क्लोज कर दें, इसका कोई काम नहीं है। हमें क्या करना है, हमें देखिए हमारा डेटाबेस कनेक्शन बन चुका है, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, हमने टेबल बना लिया हुआ है। अब उसमें डेटा इंसर्ट करने की बारी। तो डेटा इंसर्ट करेंगे कहाँ से, कंट्रोलर से। तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर लिखिए कंट्रोलर्स। एक फोल्डर बनाया, अभी इसमें नाम लिखेंगे हम लोग कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर, ऐसे लिखते हैं, कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर डॉट JS। ये हो गया। अभी हमें यहाँ पर कंट्रोलर बनाना है, सिंपल से कंट्रोलर बना के पहले दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है क्या, मॉडल। जब मॉडल हम लोग यूज़ करने वाले, बिकॉज हम लोग उसका यहाँ यूज़ करेंगे तब इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे। तो पहले मॉडल के ऊपर इंपोर्ट कैंडिडेट
क्या था, कैंडिडेट इसको एक्सपोर्ट नहीं किया क्या, इंपोर्ट क्यों नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली, कि एक्सपोर्ट तो किया हुआ है कैंडिडेट प्रोफाइल मॉडल। तो यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल मॉडल फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम ये हो जाएगा मॉडल्स से, यहाँ से .js। होपफुली सब कुछ बढ़िया हो, कोई एरर अभी तक तो नहीं दिख रहा। उसका तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, आप डायरेक्टली फंक्शन बनाकर भी कर सकते हैं, बट मेरी आदत है कि क्लास बनाकर करो। कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर ये नाम रखते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं वैसे। और ये हमारा हो जाएगा एक, इसमें पहला हमारा मेथड होगा स्टैटिक मेथड हम लोग बनाएंगे सेव प्रोफाइल का, और इसमें ए सिंक ये रहेगा, और इसमें हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होते हैं, वो मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर एक नॉर्मल से हम लोग रिस्पॉन्स लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और ये हो जाएगा हेलो सेव कर दिया। अभी इसको रन करने के लिए, इस मेथड को रन करने के लिए हमें एक रूट बनाना पड़ेगा, तो रूट्स के लिए रूट फोल्डर बनाते हैं एक, यहाँ पर रूट्स नाम का फोल्डर, और यहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट रूट्स डॉट जेएस। इसके बाद यहाँ पर हमें पहले कंट्रोलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक्सप्रेस और राउटर दो चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, तो एक्सप्रेस और राउटर ने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना कंट्रोलर, तो कंट्रोलर का हमने अभी तक एक्सपोर्ट किया हुआ नहीं है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर। गैस चल रहा है यहाँ पर पंचायत चुनाव झारखंड में, तो आपको आवाज़ें सुनाई देगी लाउड स्पीकर की, नारा, ये सब जो होता है नॉर्मली इलेक्शन में, वो सारी चीज़ें आपको सुनाई देगी, प्लस उसको अवॉइड कीजिएगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बीच में चुप हो जाता हूँ जब ज़्यादा साउंड आता है, तो उसको मैं कट कर दूँगा, आप लोगों को उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा, वो मैं कट कर दूँगा। तो ये हमने कंट्रोलर को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोलर इंपोर्ट हो गया, .js लगाना मत भूलिएगा, .js मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पब्लिक रूट बनाएंगे, वैसे तो पब्लिक रूट्स ही यहाँ पर रहेगा, बट मुझे लिखने की आदत है कि कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर राउटर का यूज़ करेंगे जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है ऊपर में, जब हमने ये बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट वह, और इससे हम लोग अभी कर लेंगे गेट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना जो हमारा एंड पॉइंट बनेगा वह, तो रिज्यूम कर देते हैं। और ये इस पर हिट होने पर क्या चलेगा, हमारा कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर का एक मेथड जो कि है सेव प्रोफाइल, ये चलिए इसको सेव कर दीजिए। इसको मैं एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज हम इसका लोड भी करवाना है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, और इसको सेव कर दिया। अभी हमें ये राउटर अपने मेन फाइल में यहाँ पर लोड करवाना पड़ेगा, तभी हमारा ये काम करेगा। तो उससे पहले हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कैंडिडेट राउट्स फ्रॉम, कहाँ से, राउट्स, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा routes.js। इसको सेव कीजिए। अभी तक का कोई एरर नहीं है, फिर हमें इसको लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं रूट्स को, लोड राउट्स। और ये करते कैसे हैं, app.use मिडलवेयर का यूज़ करते हुए यहाँ पर हम लोग /API हमेशा अपेंड करेंगे अपने रूट में, और ये कैंडिडेट रूट्स को दिखाएगा। मतलब हमें हिट करना पड़ेगा /API/resume, तो इस कंट्रोलर का ये वाला मेथड चलेगा, और अभी रिटर्न करके ये देगा हमें हेलो। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं, लेकिन इसमें /API/resume में जाएंगे तो यहाँ पर हेलो दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है सबको। तो ये गेट किया था इसी वजह से, बट हमें गेट यूज़ करना है, हमें पोस्ट यूज़ करना है, तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं रहेगा। और यहाँ पर हमें अपना कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है, अपने प्रोफाइल को सेव करने का कोड लिखना है। प्रोफाइल सेव करने से मतलब क्या है, प्रोफाइल सेव करने से मतलब ये है कि जो भी हमारा डेटा रहेगा, जो भी हमारा डेटाबेस में डेटा रहेगा, जैसे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, अभी यहाँ पर रिज्यूम अपलोडर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल हमारा टेबल भी बन गया, कलेक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा डेटा इंसर्ट होगा, वो डेटा पहले हमें लाना पड़ेगा, या तो यूज़र देगा या फिर कोई फॉर्म रहेगा उससे होकर आएगा। अभी के लिए कोई फॉर्म नहीं है, हम लोग ये डेटा पास करेंगे पोस्टमैन से। तो मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। देखिए पोस्टमैन में मैंने एक यहाँ पर बनाया हुआ है कलेक्शन रिज्यूम अपलोडर API, जिसमें एक हमारा पहला रिक्वेस्ट है सेव प्रोफाइल। ये मैंने कई बार बताया हुआ, तो मैंने पहले से ये क्रिएट करके रखा हुआ है। इसमें हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसमें, 127.0.0.0.18,000 पोर्ट API रिज्यूम पे, और उसमें हम लोग डेटा पास कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, फॉर्म डेटा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये फॉर्म डेटा जो हम लोग पास कर रहे हैं अभी पोस्टमैन से, बाद में जब इसको कनेक्ट करेंगे रिएक्ट जैसे, तो हमारा वो एक्चुअल फॉर्म से जाएगा, बट अभी के लिए इससे। तो ये जो पास करेंगे, ये
हमारे कहाँ पर जाएगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये जाता था। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे अभी यहाँ पर CLG और यहाँ पर REQ डॉट बॉडी, इसको सेव करें तो क्या हमें ये यहाँ पर मिलेगा अपने कंसोल में, जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं वो देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ पर आना है, सेंड में क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है। एरर कह रहा है कि कैन नॉट पास, ओके हमें चेंज करना पड़ेगा। हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है गेट रिक्वेस्ट, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, इसको पोस्ट कर देते हैं। इसको सेव किया, अभी हम लोग इसको करेंगे सेंड और देखिए ये मिलता है हेलो। तो हेलो तो मिल जा रहा है, लेकिन क्या हमें मिला हमारा रिक्वेस्ट बॉडी में ये डेटा, जो डेटा हमारा पास हो रहा है, बिकॉज ये डेटा हमें अपने कंट्रोलर में चाहिए। रिक्वेस्ट बॉडी में ये हमें मिलता है, ये हमें पता है और यहाँ से हम लोग अपने डेटाबेस में डेटा को भेजेंगे, सेव करेंगे। तो यहीं पर हमें नहीं मिल पा रहा, देख सकते हैं ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो आया क्यों नहीं, देखिए ये जो फॉर्म है अब ये इसको एक तरह से फॉर्म मानकर चलिए। ये जो फॉर्म है ये हमारा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, जिसमें कि हमारा इमेज है और फाइल है, इसी वजह से। तो ये जो डेटा है फॉर्म का डेटा, इसको अगर आप चाहते हैं कि ये आपको मिले रिक्वेस्ट और बॉडी में, तो आपको यहाँ पर मल्टर मिडलवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे इसको अगर जेसन में चाहिए, मान लीजिए कि मुझे ये जेसन में चाहिए, तो मैं कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रहने देते हैं यहाँ पर, या फिर मैं अभी कुछ देर के लिए इसको हटा देता हूँ। इस तरीके से अनचेक कर दिया मैंने, यानी कि वैसे तो इसमें ये सिलेक्ट भी नहीं रहेगा, या फिर इसको रहने देते हैं ना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सिलेक्ट ही रहने देता हूँ। और हम लोग यहाँ पर रॉ में चले आते हैं, फॉर्म टैग वजह रॉ में भेजूँगा और जेसन डेटा भेजूँगा। और यहाँ पर जेसन डेटा में हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से नेम, और नेम हो जाएगा क्या, सोनम। उसके बाद यहाँ पर ईमेल और ईमेल हो जाएगा क्या हमारा, ईमेल क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा मान लीजिए sonam@example.com। और इसको मैंने अगर सेंड में क्लिक किया, देखिए हेलो दिख रहा है और हमारा यहाँ पर REQ.body में आप देखेंगे कि अभी भी ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो अगर मान लीजिए मुझे जेसन डेटा अपने रिक्वेस्ट बॉडी में चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग को पता है, हम लोग को यहाँ पर आकर और एक रूट्स वाले के जस्ट ऊपर में यहाँ पर लिखना पड़ता है एक मिडिलवेयर, जो कि हमें जेसन डेटा पार्स करके देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर पार्सिंग एप्लीकेशन जेसन, हम लोग लिखते हैं इस वाले को app.use express.json। हमें बिल्ट इन मिडिलवेयर मिलता है जो कि हमें पार्स करके देता है जेसन डेटा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद अब जब आप इसको सेंड में क्लिक करेंगे तो REQ.body हमारा देखिए अब आपको कंसोल होकर दिखाई देगा। तो जैसे जेसन डेटा के लिए आपको इस मिडिलवेयर का यूज़ करना पड़ता है, जेसन डेटा को REQ.body में पकड़ने के लिए इस मिडिलवेयर का यूज़ करना पड़ता है, वैसे ही जब आप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यहाँ से भेजते हैं, जो कि हम लोग अभी भेज रहे थे इस वाले से, तो उस केस में भी आपको कोई ना कोई मिडिलवेयर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको REQ.body में वो डेटा मिल पाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको यूज़ करना पड़ेगा, कैसे यूज़ करना पड़ेगा। उस मिडिलवेयर को हम लोग कहते हैं, वह मिडिलवेयर हमें मिलता है मल्टर से, जो हमने इंस्टॉल किया था पैकेज यहाँ पर, ये वाला इससे मिलता है। इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे इसका मिडिलवेयर बनाना है, या फिर हमें बना के मिलता है, क्या है इसका पूरा कहानी, वो हम लोग देखेंगे यहाँ से। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए ये क्या कहता है, मल्टर इज़ अ Node.js मिडिलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा विच इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर अपलोडिंग फाइल्स। इट इज़ रिटन ऑन टॉप ऑफ पता नहीं क्या लिखा, बस बॉय फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मल्टर विल नॉट प्रोसेस एनी फॉर्म विच इज़ नॉट मल्टी पार्ट। तो जो मल्टी पार्ट ना हो उसको ये प्रोसेस नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिए, यानी कि अपलोडिंग फाइल्स का कोई ना कोई फील्ड उसमें होना चाहिए, तभी ये हमारा काम करेगा सही तरीके से। उसका इसको सेव करने का तरीका हमने देख लिया। इसको यूज़ करने का, मल्टर एड्स अ बॉडी ऑब्जेक्ट एंड अ फाइल और फाइल्स ऑब्जेक्ट टू द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो REQ जो हमें यहाँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है ये वाला कंट्रोलर में, इसमें हमें एक मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या इसमें हमें एक बॉडी ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, या तो फाइल अगर सिंगल फाइल है तो, या फिर फाइल्स अगर मल्टीपल फाइल्स है तो, ये मिल जाएगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। द बॉडी ऑब्जेक्ट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट फील्ड ऑफ द फॉर्म, द फाइल एंड फाइल्स ऑब्जेक्ट कंटेन द फाइल्स फ्रॉम फॉर्म। यहाँ पर ये एक सिंपल सा ये एग्जांपल दिया है कि फॉर्म में एक्चुअली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं मेथड पोस्ट और इंक टाइप मल्टी फॉर्म डेटा। अगर नॉर्मल फॉर्म रहा तो, बट हमारे यहाँ पर API है तो ये लिखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट फिर भी इसने एक हमें आइडिया दिया हुआ है कि इस तरीके से फॉर्म रहेगा और उसमें एक फाइल फील्ड होना चाहिए, तब हमारा ये काम करेगा मल्टर, ये कह रहा है। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे जैसे आप करें, आप रिक्वायर करके या फिर ES6 का यूज़ करके। यहाँ पर इसने मिडिलवेयर इसको बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से कि जैसे कि आपको कहाँ पर अपलोड करवाना अपना जो भी फाइल रहेगा, या फिर जो इमेजेस है उसको कहाँ पर आप अपलोड करवाएंगे, अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर में मेरा होना चाहिए,
थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर ये जो मिडलवेयर है इसको यहाँ पर यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं रूट लेवल मिडलवेयर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वैसे अपलोड डॉट सिंगल, एक सिंगल फाइल अगर आपके फॉर्म में अगर सिंगल फाइल है तो आप अपलोड डॉट सिंगल का यूज़ कर सकते हैं। और एवटार आप लिखते हैं यहाँ पर वह नाम जो आपने फॉर्म में लिखा, जैसे कि मैं अगर इसमें इसकी बात करूँ तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ क्या पी इमेज, तो ये पी इमेज हमारा यहाँ पर लिखा है। अगर सिंगल हो तो यहाँ पर कहता है कि REQ फाइल इज़ दी एवटार फाइल, फिर REQ फाइल में आपको ये मिल जाएगा, आपका जो भी इमेज रहेगा वो मिल जाएगा। REQ डॉट बॉडी में जो टेक्स्ट फील्ड रहेंगे अगर कोई है तो वह आपको मिल जाएगा। यानी कि दो चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ेगी, एक REQ डॉट बॉडी जिसमें हमारा टेक्स्ट फील्ड, बाकी जो भी मतलब फाइल के अलावा जो भी फील्ड रहेगा वो आपको REQ डॉट बॉडी में मिल जाएगा, और जो फाइल रहेगा वो REQ डॉट फाइल में आपको मिलेगा। ये सिंगल फाइल के केस में। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स है तो आप अपलोड डॉट एरे कर सकते हैं, जिसमें फ़ोटोज़ आपका एक फील्ड है और इसमें 12 यानी कि मैक्सिमम आप कितना पिक्चर दे सकते हैं वो यहाँ पर लिखा। फिर REQ डॉट फाइल्स में आपका जो भी फ़ोटोज़ रहेगा, जो भी जितने भी फाइल रहेंगे वो सारे फाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उस तरीके से REQ डॉट बॉडी और REQ डॉट फाइल्स में आपको इसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल फाइल फील्ड्स हैं आपके, जैसे कि एक एवटार का हो गया, फिर एक दूसरा यहाँ पर हो गया गैलरी का, जैसे हमारे केस में एक पी इमेज है, फिर दूसरा हमारा एक आर डॉक है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे इस वाले का अपलोड डॉट फील्ड्स, और फील्ड्स का नाम लिखेंगे और मैक्स काउंट लिख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद इसको आप यूज़ कीजिए, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। यहाँ पर तो इसने पहले सी अपलोड करके इसको बना के से यूज़ किया, बट हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पर ये कहता है कि REQ डॉट फाइल्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी इस तरीके से, और आप इसको इस तरीके से 0 लगा के एक्सेस कर सकते हैं, गैलरी एरे इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं आपको कोड में भी दिखाऊंगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा, बट आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखिए जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाए। इन केस यू नीड टू हैंडल अ टेक्स्ट ओनली मल्टीपार्ट फॉर्म यू शुड यूज़ दी, अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट ओनली मल्टीपार्ट फॉर्म यूज़ करना है तो उस केस में आप यूज़ करेंगे अपलोड डॉट नॉन का। बट हमारे केस में ये है नहीं तो हम लोग यूज़ करेंगे नहीं, हमारे केस में ये है, मैं ये यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा और नीचे करते हैं, कहता है हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मल्टर इज़ यूज्ड HTML फॉर्म टेक स्पेशल नोट द इंक टाइप मल्टीपार्ट एंड नेम अपलोड फाइल फील्ड्स। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म एक बना कर दिया गया है, इसमें इंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म ये रहना चाहिए जब आप फॉर्म बनाते हैं। तब हमारे केस में ये ज़रूरी नहीं, बिकॉज हम लोग API यूज़ कर रहे हैं इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए इनपुट में ये फाइल फील्ड हो गया, और ये टेक्स्ट फील्ड है, और ये एक सबमिट का बटन है, और यहाँ पर नेम लिखा है अपलोड फाइल पेज। तो यही हमें पकड़ना होता है, इसी के थ्रू हम लोग इस फाइल फील्ड को पकड़ते हैं। ओके जी, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया है उसने इस वाले फॉर्म का एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है। पहले इसने मल्टर को इंपोर्ट किया, फिर इसका मिडलवेयर बनाया अपलोड। मल्टर में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे डेस्टिनेशन देना होता है, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर में डेटा नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर अपलोड्स नाम का एक फोल्डर रहेगा, और उसके अंदर में इमेज जाकर स्टोर हो गया, फिर जो भी फाइल रहेगा वो स्टोर होगा। इसने यहाँ पर रूट लेवल पे मिडलवेयर को लगाया हुआ है, पोस्ट मेथड के साथ यहाँ पर हिट होगा अपलोड, यानी कि जो मिडलवेयर है वह यहाँ पर लगाया। सिंगल फाइल है, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही फाइल है, इसने सिंगल यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है इस फाइल फील्ड के नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल, उसको यहाँ पर लिखा जाता है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद बाकी का जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है वह हो गया। इसमें REQ फाइल में वो फाइल मिल जाएगा, फाइल का पूरा डिटेल मिल जाता है, और फिर REQ डॉट बॉडी में जो टेक्स्ट फील्ड होगा वह मिल जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पर देखिए कुछ और कीज़ हैं, जैसे आप फील्ड नेम पता कर सकते हैं, ओरिजिनल नेम पता कर सकते हैं, इनकोडिंग पता कर सकते हैं, MIM टाइप पता कर सकते हैं, साइज़ फाइल का बाइट्स में कितना है, डेस्टिनेशन, फाइल नेम, पाथ और बफर पता कर सकते हैं। मल्टर में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वह यहाँ बताया गया है, स्टोरेज, फाइल फिल्टर, लिमिट्स और प्रिजर्व पाथ। और आपको इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टर को आप इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे डेस्टिनेशन यहाँ पर आप देखेंगे, एक डेस्टिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ ये कोड करके, ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर डॉट सिंगल फील्ड नेम में क्या है, एक्सेप्ट सिंगल फाइल विद द नेम ऑफ फील्ड नेम, द सिंगल फाइल विल बी स्टोर्ड इन REQ डॉट फाइल में। फिर ये आपको REQ डॉट फाइल्स में मिलेगा, फिर आपको ये REQ डॉट फाइल्स में मिलेगा, लेकिन कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर कोई ना हो तो नॉन में, या फिर एनी आप यूज़ कर सकते हैं। एक डिस्क स्टोरेज यहाँ पर मिला, जिसे आप और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। डिस्क स्टोरेज इंजन गिव्स यू फुल कंट्रोल ऑन स्टोरिंग फाइल टू डिस्क। तो फुल कंट्रोल आपको चाहिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बस यही है यहाँ पर डिस्क जो आपने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, बस इसी को थोड़ा सा और बेहतर इम्प्रूव करके बनाया जाता है इसको। इसमें क्या किया गया, मल्टर डिस्क स्टोरेज लिखा गया और डेस्टिनेशन दिया गया है कि
डेस्टिनेशन में यहाँ पर एक एनोनिमस फंक्शन है जिस पे आरक्यू ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट रहता है और एक सीबी मीन्स कॉल बैक, और सीबी में नल दिया गया है पहला। दूसरा यहाँ पर पाथ दिया गया है कि ये जो हमारा फाइल होगा वह कहाँ पर जाकर हमारा सेव होगा वह। उसके बाद फाइल नेम रहता है, और फाइल नेम में भी वो इसी तरीके का फंक्शन रहता है। कॉल बैक में आप नल देते हैं और किस नाम से आपका जो फाइल है वह सेव होगा, आपका फाइल किस नाम से सेव होगा वह आप यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे कि इसने एक पूरा सा एक मैथमेटिक्स किया हुआ है कि करंट डेट जो होगा वह उसमें कॉन्केट करेगा एक डैश और रैंडम मेथड जनरेट, मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और इस तरीके से उसको, और जो भी फील्ड नेम रहेगा डैश देकर उसको दोनों को कंबाइन करके उसका फाइल नेम जनरेट किया जाएगा। बट हम लोग इसको थोड़ा सा और आसान बनाएंगे। उसके बाद ये स्टोरेज को क्रिएट करने के बाद सिंपली इसने उस मॉड्यूल को क्रिएट करते वक्त स्टोरेज में ये इनिशियलाइज कर दिया हुआ है। बहुत ही ईजी है। आप चाहें तो इसको और इसको दोनों को साथ में कर सकते हैं। इस पूरे को उठाइए और इसके अंदर में डाल दीजिए, तो अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देन हमारा इसमें आप इसको पढ़ेंगे तो और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। देखिए फील्ड नेम साइज़, आपको फील्ड साइज़ मिल जाएगा, फील्ड्स मिल जाएगा, फील्ड साइज़, और भी बहुत सारे फिल्टर वगैरह हैं। आप इसको पढ़िएगा, अभी तो ख़त्म हो गया और कुछ है नहीं इसमें। तो ये हमारा इसका डॉक्यूमेंटेशन था जो मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये पता रहे, वरना हम लोग इसको स्किप कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में। तो इसको कर देते हैं क्लोज़ या फिर रहने देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना खुद का थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे कि हमें कहाँ पर सेव करना है। हमारा फाइल नेम क्या होगा, जो आपने एग्जांपल यहाँ पर देखा, जो थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा और थोड़ा सा दिख रहा होगा कि यार ये क्या क्या है, इसी का मैं यूज़ करूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से कस्टमाइज़ कर सकें। हम लोग अपना कहाँ में सेव करना है, अपलोड करना है कहाँ फाइल को, वो देखेंगे, और अपना फाइल नेम कैसे चेंज करेंगे वह देखेंगे, और इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। बट हम लोग इसको डायरेक्टली इसके अंदर में लिख देंगे, इस तरीके से अलग अलग लिखने के बजाय। तो चलिए ये मिडिलवेयर कस्टमाइज़ करते हैं अपने खुद के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक फोल्डर पहले क्रिएट करते हैं मिडिलवेयर्स नाम से। मिडिलवेयर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, और इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे, अपलोड डैश middleware.js। ओके, मिडिलवेयर का स्पेल मैं ठीक लिख रहा हूँ ना। यहाँ पर पहले आपको मल्टर को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट मल्टर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे तो अपलोड लिखा इक्वल और मल्टर। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यानी स्टोरेज में जो स्टोरेज ने अलग से बनाया था उसको हम लोग यहीं पर बना रहे हैं। यहाँ पर लिखना है मल्टर के बाद बनी मल्टर का डॉट डिस्क स्टोरेज। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुछ, पहला हमारा क्या होगा डेस्टिनेशन, और इसमें एक फंक्शन होगा एनोनिमस फंक्शन, तो फंक्शन लिखा, और यहाँ पर सबसे पहले req.file.cb मीन्स कॉल बैक, और इसको कुछ इस तरीके से लिखिए। cb को हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, यानी कि सिर्फ हमें यहाँ पर देना होता है इसका पैरामीटर। तो पहले नल होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर पाथ लिखेंगे। तो पाथ में लिख रहा हूँ इस टेम्पलेट टाइटल का यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं, तो मैंने बैकटिक लिखा हुआ है। हमारा कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा पब्लिक फोल्डर के अंदर में। अपलोड्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे हम लोग अभी, उसके अंदर में जो हमारा फाइल फील्ड नेम रहेगा उस नाम का एक फ़ोल्डर रहेगा, और यानी कि फाइल का जो फील्ड नेम रहेगा, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, फाइल डॉट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये फाइल, ये हमें ये प्रोवाइड करता है। इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं फील्ड नेम। देखिए हमारे पास दो फील्ड नेम है, एक तो है हमारा पी इमेज और दूसरा हमारा आर डॉक है। तो इस तरीके से लिखने से क्या होगा कि पब्लिक अपलोड्स फोल्डर के अंदर में एक फ़ोल्डर हमारा रहेगा पी इमेज का, तो जो भी इमेजेस होगा वो पी इमेज में जाकर सेव होगा, और दूसरा हमारा रहेगा पब्लिक अपलोड्स आर डॉक नाम से एक फ़ोल्डर, तो जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा डॉक फाइल वो हमारा आर डॉक में जाकर सेव होगा, मतलब अपलोड होगा। इसलिए मैंने इस तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है इसको। ओके, तो अलग अलग फोल्डर में अलग अलग फाइल्स जाकर सेव हो, इसलिए मैंने इसको ऐसा किया हुआ है। आप चाहें तो सिंपली यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर आपका क्या होगा, इमेज भी एक ही जगह पर चला जाएगा और डॉक भी एक ही जगह पर चला जाएगा, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले से इसको ठीक करके रखिए, जिससे कि बाद में समस्या ही ना हो। डेस्टिनेशन में हमने डिफाइन कर दिया कि क्या कहाँ पर ये हमारा सेव है। अब बारी है फाइल नेम की, कि फाइल हमारा किस नाम से बन के सेव होगा। एक तो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं कि जो भी फाइल अपलोड कर रहा है उसका जो कोई तो नाम होगा, जैसे कि baby.jpg है तो baby.jpg जाकर सेव हो जाएगा। बट उससे क्या होगा, उससे कॉन्फ्लिक्ट होगा मीन्स आपका एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन रहेगा, तो कोई baby.jpg आज मैंने किया तो हो सकता है कि कल कोई और कर देगा, तो हो सकता है कि वो रिप्लेस हो जाए। तो ऐसा ना, इसलिए हम लोग फाइल को रैंडम कर देते हैं, ताकि कोई भी अगर
अपलोड करते हैं सेम फाइल नेम के साथ तो वो हमारा ओवरराइट ना हो, इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन, और बस इसी को कॉपी कर लूँ क्या, यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट लगा दिया। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर एक कॉमा देना पड़ेगा जो हमने दिया हुआ नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही REQ फाइल और CV होता है, बट ये हम लोग नहीं लिखते हैं यहाँ पर। ये लिखने के बजाय हम लोग प्रॉपर यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ इसको हटाता हूँ। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेट आज का जो भी होगा, डेट करेंट डेट डॉट नाउ, पहले तो डेट देंगे, फिर डैश आएगा, उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट में हमें मिल जाता है ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल फाइल में ओरिजिनल नेम क्यों नहीं आया भाई, फाइल में ओरिजिनल ओके, यहाँ पर मैंने इसको बंद नहीं किया इसलिए से काम नहीं कर रहा था। तो हमने करंट डेट में मिल जाएगा, एक डैश मिलेगा, और इसको मैं चिपका देता हूँ, साथ में कर देते हैं, स्पेस ना आ जाए कहीं। तो करंट डेट मिल जाएगा, डैश, और जो ओरिजिनल नेम होगा, जो फाइल का ओरिजिनल नेम होगा वो भी बना हुआ रहेगा। तो उससे क्या, उसे ओरिजिनल नेम में एक्सटेंशन के साथ आता है, जैसे .jpg .png, तो एक्सटेंशन बना हुआ रहेगा तो हमारा प्रॉपर वो इमेज फॉर्मेट में रहेगा। इस वजह से मैंने ये लिख दिया। तो हमारा कहाँ पर सेव होगा वो हमने डिफाइन किया, फाइल नेम क्या रहेगा वो हमारा डिफाइन होगा। तो फाइल नेम हमारा कभी भी ओवरराइट नहीं होगा, सेम नेम रहे फिर भी, बिकॉज ये हमारा चेंज होता रहता है पल पल में। तो बस ये करना है और इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अपलोड। तो ये मिडिलवेयर हमारा तैयार है, कस्टम अपना खुद का थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के साथ। अब इसको आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, देखिए मिडिलवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे एप्लीकेशन लेवल में, मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन लेवल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रूट लेवल में कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको रूट लेवल में कीजिए, बिकॉज सिर्फ इस रूट पर ही हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली, बिकॉज यही रूट है जिस पे हमारा फॉर्म डेटा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कोड लिख कर दे रहा हूँ जो कि आपको एप्लीकेशन लेवल पर दिखाएगा। तो एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर फॉर पासिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ऐप यूज़ अपलोड लिखना है। जो हमारा मिडिलवेयर है वह हमने इंपोर्ट नहीं किया, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, अपलोड, ये कुछ इस तरीके से। तो ये मिडिलवेयर हमने इंपोर्ट किया और उसको हमने यहाँ पर लगाया अपलोड डॉट फील्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग फील्ड्स का यूज़ करेंगे। तो फील्ड्स और एरे, अंदर में ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट हमारा नेम में हमने दिया है p इमेज, हमारा ये हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा जो फील्ड का नाम है वह, मतलब जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वह p इमेज हो गया। इसमें मैक्सिमम एक हमारा काउंट होगा। फिर rdoc जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वही, ये rdoc, और इसमें भी मैंने मैक्स काउंट 1 दिया हुआ है। और ये हमारा एप्लीकेशन लेवल में, व्हाट इस एप्लीकेशन लेवल में पैसे कर सकते हैं। फिर अभी ये करने के बाद क्या होगा, ये करने के बाद अगर मैं इसको भी सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर हमने REQ.body किया हुआ है, और यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं। कहाँ गया रॉ हमारा, ये किसी काम का नहीं, इसको हटा देते हैं अब, और फॉर्म डेटा में आते हैं और अब देखेंगे कि ये हमारा दिखना चाहिए। तो अभी हमें एरर दे रहा है, देखते हैं क्या एरर है। नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी ओपन, ओके, ये कह रहा है कि पब्लिक अपने डिफाइन किया पब्लिक अपलोड्स, ये आपका डायरेक्टरी नहीं मिल रहा। इसको चलिए क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्रिएट करना है पब्लिक के अंदर में अपलोड्स, पब्लिक के अंदर में अपलोड्स, और इसके अंदर में एक फोल्डर हमारा होगा p इमेज और दूसरा फोल्डर हमारा होगा rdoc। ओके, ये हो गया। अभी वापस से सेंड में क्लिक करते हैं, देखिए हेलो आ गया सही रिस्पॉन्स से। अभी अब देखेंगे कि आपको यहाँ पर rdoc में सारा डेटा भी मिल जाएगा। ये जो rdoc नहीं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में REQ.body में आपको डेटा मिल जाएगा। पहले ये नहीं मिलता था, लेकिन जब आपने ये वाला मिडिलवेयर इसमें लगा दिया तो फॉर्म डेटा आपका अब हैंडल होने लगा। जैसे जेसन के लिए हमने ये लगाया हुआ था, तो वैसे ही हमारा फॉर्म डेटा के लिए ये लगा हुआ था। अब ये हमारा हैंडल हो रहा है, इसको सबको REQ.body में ये मिल रहा है, बट अभी भी आपको फाइल नहीं मिल रहा। जो फाइल हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, जैसे कि एक इमेज फाइल और एक डॉक फाइल, तो ये नहीं मिल रहा। तो ये मिलेगा कहाँ पर आपको, REQ.files में। अगर यहाँ पर हम लोग एक और लिख दें REQ.files, इसको सेव कीजिए और वापस से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट सेंड किया, हेलो, और यहाँ पर देखेंगे आपको REQ.body में जो नॉर्मल डेटा है वह मिलेगा, ये डेटा। लेकिन REQ.files में हमारे पास 2 डेटा थे, एक तो p इमेज के लिए, तो p इमेज का क्या फील्ड नेम है, क्या ओरिजिनल नेम है वो आप देख सकते हैं। इनकोडिंग क्या होगा, इसका मीम टाइप क्या होगा, यानी कि MIME टाइप क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा, फाइल नेम क्या है उसका जनरेट हुआ देख सकते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके से फाइल नेम बना हुआ है। इसका पाथ क्या है,
ये सब है, इसी तरीके से आर डॉक के लिए भी है। तो यहीं से मैंने ये आइडिया लगाकर ये वाला बनाया हुआ था। यहाँ पर ये देखिए फाइल्स और फील्ड नेम, यहाँ पर आपको फील्ड नेम अब करेक्टली दिखाई देगा आर डॉक में। तो जो हमारा ये वाला हमारा जो फाइल रहेगा वो आर डॉक में जाकर सेव होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ हमारा अभी भी इमेज नहीं आया हुआ ठीक तरीके से, तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हमने क्या गड़बड़ किया हुआ है, ये हम लोग देख लेंगे अभी। लेकिन हमारा जो डॉक है यानी कि डॉक्यूमेंट डॉक फाइल है वो हमारा आर डॉक में जाकर सेव होता है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। और जो इमेज फाइल है वो हमारा इमेज में सेव होता है। मैं पहले इसको ठीक कर लेता हूँ, इसमें क्या गड़बड़ हमने किया हुआ है। ओके, हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लगा दिया हुआ है, ये इसी वजह से ये काम हो रहा है। तो मैं वापस इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, ये दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और ये दो डॉक भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसका नाम एक्सटेंशन गड़बड़ हो गया था, वही वापस से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और सेंड में क्लिक किया, अभी हेलो आ गया। जैसे सेंड में क्लिक किया देख सकते हैं कि इमेज हमारा यहाँ पर एक अपलोड हो चुका है और एक डॉक्यूमेंट फाइल भी अपलोड हो चुका है, जो कि दिखेगा नहीं बट हो चुका है। तो ये जो है वह हमारा अपलोड होने का काम हमारा इस मिडलवेयर से हो जाता है यहाँ से। बट जो हमारा ये डेटा है जो कि हमें डेटाबेस में डालना पड़ेगा वो हमें मिलता है req.body और req.files में, जो कि मैं आपको अभी बता रहा था। और यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको कि फील्ड नेम मैंने लिखा हुआ है इस चीज़ से, देखिए जो इमेज वाला होगा वो पी इमेज उसका फील्ड नेम होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा उसका आर डॉक होगा। उस तरीके से ओरिजिनल नेम में आता है, देखिए पूरा नाम जो ओरिजिनल नाम है एक्सटेंशन के साथ, तो आपका नाम प्रॉपर बना हुआ रहता है। और डेट नाव से करंट जो डेट रहता है वह आता है, तो हर पल ये बदलता है, जिस वजह से आपका नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। या फिर आप चाहें तो एक रैंडम और नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और बेहतर हो जाएगा वो। तो ये है पूरा का पूरा गेम इसमें। अभी हमें क्या करना है, एक तो सबसे पहली चीज़ करनी ये है कि हमें ये एप्लीकेशन लेवल पर नहीं रखना है, इसको हमें रूट लेवल पर बनाना है। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। और इसको रूट लेवल पर कैसे बनाते हैं, अब इसको आपने कमेंट कर दिया तो अब आप जब इसको भेजेंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। अब आपको req.body भी नहीं मिलेगा, req.file भी नहीं मिलेगा। इसको मैंने सेव किया, देखिए अनडिफाइंड। तो ये हम लोग क्या करेंगे, रूट लेवल पर लगाएंगे। रूट लेवल पर लगाने के लिए यहाँ पर आना है और इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट अपलोड, अरे अभी आया क्यों नहीं यहाँ पर, इंपोर्ट अपलोड फ्रॉम, कहाँ से, मिडिलवेयर और अपलोड मिडिलवेयर डॉट जेएस, यहाँ से किया। अभी यहाँ पर हमें इस मिडिलवेयर लगाते कैसे हैं, रूट लेवल पे मिडिलवेयर लगाने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, रूट लेवल मिडिलवेयर फॉर पार्सिंग मल्टीपार्ट डेटा। तो हमने इसका राउटर यूज़ और किस एंड पॉइंट पे, इस रिज्यूम पे, तो रिज्यूम पे लिख दिया हुआ है अपलोड, ये मिडिलवेयर का नाम है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, फील्ड्स बाकी सारी चीज़ें सेम वैसे ही। तो अभी हमारा ये रूट लेवल पर नहीं, सिर्फ इस रूट के लिए ही मिडिलवेयर काम करेगा। अभी आप इसको सेंड में क्लिक कीजिए, ये सेंड में क्लिक हो गया, हमारा एक नया फाइल इसमें आ गया होगा और हमें यहाँ पर req.body में और req.file में सारा डेटा भी दिख जाएगा। तो अब क्या करना है, अब कुछ खास काम मचा हुआ है नहीं, अब क्या करना है, बस इस डेटा को हमारे डेटाबेस में सेव करवाना है और इसके पाथ को हमें डेटाबेस में सेव करवाना है। बस चलिए देखते हैं, पाथ को या फिर फाइल नेम को करवा देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं कि किसको करवाना पड़ेगा। ये काम हो गया, अभी बस इसको सेव करने का काम करते हैं, यानी कि हमारा काम बचा हुआ है यहाँ पर, इसमें कोई काम नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, ये मैंने सबको लिख के दिखा दिया हुआ है कि ऐसा भी आप कर सकते हैं, बट बेहतर तरीका है कि उसका आपको रूट में कीजिए, यहाँ पर रूट लेवल में। इसका कोई काम नहीं है मॉडल का, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। रूट्स का काम रहेगा, मिडलवेयर का कोई काम नहीं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पर हमें बस एक एक करके डेटा निकालना है और इसको डेटाबेस में डालना है। चलिए मैं पानी पीकर आ गया हूँ, अभी हम लोग इसमें डेटाबेस में सेव करने का काम करेंगे। तो दोनों ही कंसोल को मैं रहने देता हूँ, ये दो कंसोल इसको रहने दिए, इसको कमेंट कर देते हैं, रहने देते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें पहले तो डेटाबेस में सेव करवाना है। डेटाबेस में हमारे पास डेटा कहाँ है, डेटा हमारे पास यहाँ पर req.body में। एक्चुअली मैं ये पूरा ही हटा देता हूँ। req.body में हमारा डेटा टेक्स्ट डेटा और req.files में हमारा फाइल वाला डेटा, ये याद में रखिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। एक ट्राई कैच हम लोग यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पहले कर देता हूँ मैं CLG एरर, और बाकी काम ट्राई के अंदर में होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सारा डेटा निकाल लीजिए। तो कॉन्स्ट और क्या क्या इसमें डेटा है, नेम, मतलब REQ से हम लोग डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं बॉडी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में था, आप लोगों ने देखा था कंसोल करके, मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पर भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया भाई, देखिए ये ऑब्जेक्ट में है
ऑब्जेक्ट में है तो नेम, ईमेल, डीओबी, एसटी, जेंडर ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेम, ईमेल, ईमेल के बाद क्या है डीओबी और एसटी और जेंडर, जेंडर के बाद पीजेएल, ये हमने इसमें से निकाल लिया। तो arq.body से इतना ही निकल सकता है। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा किससे, इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा अपने arq.files से। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्स्ट पी इमेज एक एक करके इसमें से निकालूंगा मैं। मेरे को इसमें मुझे फाइल नेम चाहिए, तो arq.files में हमारा सारा फाइल था, बट हमें सब चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए इसमें से एक पी इमेज का 0th में जो होगा वह, और इसमें से फाइल नेम। अब इसको एक एक करके पकड़ सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें आपको दिखाऊं। देखिए पी इमेज करेंगे arq.files पी इमेज, तो इसमें आप चले आएंगे। फिर इसमें से 0th में, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स हो सकता है तो 0th में ही रहेगा ये वाला फाइल। तो 0th में ये एरे है तो 0th में ये पूरा का पूरा। और चूँकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो डॉट देकर फाइल नेम लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, जो फाइल नेम है हमारा ये वाला फाइल नेम, ये फाइल नेम आपको मिल जाएगा कहाँ पर, इस पी इमेज में। उसी तरीके से rdoc का भी कर लेना। तो यहाँ पर आइए और इसको हटा देना rdoc, और यहाँ से ये भी हटाना rdoc, और इसका भी फाइल नेम मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, नेम मिल गया, जो सेव करना है, ईमेल मिल गया, डीओबी मिल गया, एसटी मिल गया, जेंडर मिल गया, पीजेएल मिल गया, इमेज और rdoc मिल गया। अब इसको बस सेव करवाइए। तो एक कंडीशन लगा देता हूँ कि इमेज होना ज़रूरी है, इस तरीके से ईमेल होना ज़रूरी है, माफ़ कीजिएगा नेम, ईमेल और इमेज। इमेज के लिए पी इमेज और rdoc, ये सब होना ज़रूरी है। अगर ये सब है तो कहेंगे कि सब कुछ बढ़िया, और नहीं तो एल्स पार्ट में आएगा और कहेगा कि रिस्पॉन्स दे देंगे कि आपका ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ res स्टेटस 200 सेंड स्टेटस फील्ड मैसेज ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। और अगर ये सब कुछ है तो क्या करना है, यहाँ पर एक एक करके डॉक क्रिएट करके सबको सेव करते जाना। तो कॉन्स्ट डॉक इक्वल न्यू, और हमारा मॉडल का क्या नाम है, कैंडिडेट मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है, ऊपर किया हुआ है। अभी इसमें से सबको बस मेंशन करते जाइए अपने फील्ड नेम के साथ। तो लेफ्ट साइड में जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लिखेंगे वह लिखेंगे स्कीमा में जो आपने लिखा हुआ यहाँ पर नेम, ईमेल, डीओबी, स्टेट, जेंडर, लोकेशन, इमेज और rdoc वह। और राइट साइड में लिखेंगे जो हमने यहाँ पर निकाला है डिस्ट्रक्चर करके वह। देखिए कैसे, नेम, यहाँ पर नेम। उसी तरीके से ये जो नेम हो गया लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो नेम हो गया, ये नेम आपने लिखा कहाँ से, स्कीमा से, यहाँ से। और ये जो आपने लिखा नेम आपके राइट हैंड साइड में, वह नेम आपने लिखा यहाँ से डिस्ट्रक्चर के जो रिक्वेस्ट बॉडी से आता है वह। और ये आता कहाँ से, ये आता है यहाँ से, देखिए यहाँ से। ये जो आपने लिखा कि ये, अब ये कि अभी पोस्टमैन में यहाँ पर है, बट आपका जब ये फ्रंट एंड रहेगा तो आपके रिएक्ट जेस से आएगा, वहाँ पर फॉर्म रहेगा, फॉर्म में जो नेम फील्ड में जो वैल्यू रहेगा वह ये रहेगा, तो वहाँ से ही आएगा। ठीक है जी, तो इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। हम लोग फॉर्म में कई बार काम कर चुके हैं, HTML में भी हम लोग काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ईमेल, और यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, डीओबी और फिर क्या है, स्टेट हमारा क्या है, स्टेट हमारा ये है स्कीमा वाला, देखिए स्टेट। बट यहाँ पर हमने इसका लिखा हुआ है ST, ये मैंने जानबूझ कर लिखा था कि आपको थोड़ा सा अंतर मिले, अलग अलग मिले। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जेंडर, और यहाँ पर भी ये भी जेंडर ही होगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा लोकेशन, ये हमारा कहाँ पर है, लोकेशन हमारे यहाँ पर है देखिए, बट स्कीमा में है। बट ये जो हमारा फ्रंट एंड से आएगा वो हमारा PJL करके आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा PJL, हो गया। अब इसके बाद पी इमेज, अब पी इमेज में सिर्फ फाइल नेम चाहिए जो कि हमारे यहाँ पर सेव है इस पी इमेज में, तो इसको यहाँ पर मेंशन कर देना। उस तरीके से rdoc और rdoc हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हमारा हो गया। तो क्या होगा, नेम जो भी आएगा यहाँ से, अभी के लिए पोस्टमैन से सोनम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चली जाएंगी। और जो फाइल नेम रहेगा हमारा, जो हमने फाइल नेम पहले से निकाल के रखा हुआ है पी इमेज में, वो हमारा इन दो फील्ड जाकर सेव हो जाएगा। तो अगर डेटाबेस अभी आप देखेंगे यहाँ पर, अभी आपका कुछ भी नहीं दिखेगा, ये खाली दिखेगा,
बट अभी हमारे यहाँ पर डेटा इंसर्ट होने वाला है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो हमने डॉक क्रिएट किया इसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो इसको सेव कीजिए, कॉन्स्ट कैंडिडेट इक्वल डॉक डॉट अवेट करके करना पड़ेगा ना, अवेट डॉक डॉट सेव। ये सेव हो जाएगा। अभी आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। रिस्पॉन्स में आप जो आपका कैंडिडेट क्रिएट हुआ नया उसको भी रिटर्न कर सकते हैं, और साथ में हम लोग इसमें थोड़ा सा दे देते हैं कि स्टेटस 201 का जो क्रिएट हो रहा है तो स्टेटस सक्सेस, मैसेज प्रोफाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और जो कैंडिडेट बन रहा है उसका पूरा डेटा रिटर्न करवा देंगे रिस्पॉन्स के तौर पर, जो कि फ्रंट एंड में चला जाएगा। मे बी कंसोल कर ले या फिर उसको जो करना है कर ले, लेकिन चला जाएगा। इसको करने का, इसे भेजने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी हम लोग भेज रहे हैं। तो ये पूरा हमारा सेव करने का यहाँ से काम खत्म हो जाता है। कोई एक्सेप्शन अगर होगा तो हमारा कैच होगा यहाँ पर। अब इसकी एक बार हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग कन्फर्म हो जाएं कि ये हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या करते ये हैं कि पहले ये इमेजेस हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बिकॉज ये यहाँ तो है बट इसका रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। और इसको डिलीट कर देते हैं। अब जो भी यहाँ रहेगा उसका हमें रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में भी रहेगा, उसका फाइल नेम एटलीस्ट हमारा सेव रहेगा। तो होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो जाएगा, वरना कुछ डिबग करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए डेटाबेस में अभी भी ये हमारा यहाँ कुछ भी नहीं। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, देखिए। तो भेजते हैं एक डेटा, देखिए मैंने सेंड में क्लिक किया और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। क्या देखिए, स्टेटस सक्सेस, मैसेज प्रोफाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और कैंडिडेट जो हमारा अभी क्रिएट हुआ नेम सोनम, ईमेल sonam@gmail.com, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, जेंडर, लोकेशन, और इमेज में फाइल नेम, आरडॉक में फाइल नेम, और आईडी एक ऑटो जनरेट होता है। ये सारी चीज़ें मिलती है। देखते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, देखिए फाइल हमारा यहाँ पर दिख रहा है, दोनों ही फाइल हमारे दिख रहे हैं, यानी कि अपलोड हो चुका है हमारा स्टोरेज में। और अब हमें सिर्फ डेटाबेस में वेरीफाई करना है। यहाँ पर हमारा डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश करते हैं। आप लोगों को मे बी दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस जूम करने की मैं कोशिश करता हूँ। जूम इन और जूम इन, और एक बार और जूम इन, एक बार और जूम इन। देखिए आईडी दिख रहा है, एक आईडी ऑटो जनरेट हुआ, फिर नेम सोनम दिखेगा, ईमेल दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, स्टेट दिखेगा, जेंडर दिखेगा, लोकेशन, और यहाँ फाइल का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, इमेज का भी और इसका भी। तो डेट नाउ से हमें ये मिलता है, और फिर उसका जो नेम है ओरिजिनल नेम, उससे हमें एक्सटेंशन के साथ उसका नाम मिल जाता है। तो ये है एक बढ़िया तरीका इसको करने का। ओके, तो सेव करने का जो काम है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हमारा एक दूसरा काम है कि जितना भी यहाँ पर डेटा हमारा रहे, जैसे कि एक और डेटा मैं आपको दिखाता हूँ करके, नाम चेंज करते हैं, राहुल कर दिया, और यहाँ से राहुल, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ईयर चेंज कर देते हैं, 92 कर देता हूँ, बिहार फीमेल, ये सब रहने देते हैं। इमेज चेंज कर देते हैं, इमेज, ये इमेज इसमें लगा देता हूँ, और इसमें ये 1 वाला डॉक लगा दिया, और ये फीमेल से मेल कर देते हैं इसको, बिकॉज ये तो मेल है ना, राहुल नेम है तो मेल होगा। इसको किया, इसको सेंड में क्लिक किया, देखिए हमारा फिर से रिस्पॉन्स आया सक्सेस का, राहुल का डेटा दिख रहा है, और यहाँ पर आपको एक राहुल का इमेज दिखेगा, देखिए ये वाला, और इसका डॉक दिखेगा 1। और इसी तरीके से एक हमें डेटाबेस में दिखाई देगा डेटा, रिफ्रेश करते हैं, देखिए राहुल का डेटा दिखाई देता है। तो डेटा के मतलब डेटा हमारा सेव हो रहा है। अब इस डेटा को हमें रिट्रीव करने का एक मेथड बनाना है, और इसको हिट करके देखना है। तो यहाँ पर बनाएंगे, बहुत ही ईजी है। सेव हो गया, सेव होने का API हमारा क्रिएट हो गया। अभी हमें बस क्या करना है, हमें एक बनाना है रिट्रीव करने का। तो ये इसका कोई काम नहीं, क्लोज, और इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको भी क्लोज। सिंपल एक हमें रूट बनाना पड़ेगा, और एक बनाना पड़ेगा यहाँ पर मेथड। तो चलिए क्विकली बनाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा ख़त्म होता है। स्टैटिक लिखिए, और इसका नाम रखेंगे प्रोफाइल लिस्ट, लिस्ट का L कैपिटल कर देता हूँ, इक्वल एसिंक, क्या हो गया भाई, एसिंक क्यों नहीं आया, एज हमारा ऊपर में आ तो नहीं गया ना कहीं से, नहीं एसिंक, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। पहले तो यहाँ पर CLG कर देता हूँ, एरर, अगर कोई भी एरर हो तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद कॉन्स्ट, बहुत ही ईजी है ये, इससे ईजी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इक्वल, सभी डेटा अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। कैंडिडेट मॉडल हमारे पास है ही, मॉडल में बस फाइंड लगाइए, फाइंड, और ये सारा डेटा आपको निकाल के फाइंड करके दे देगा। फिर इसको रिस्पॉन्स के तौर पर भेज देना था। हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। ये जो था इसको कॉपी किया,
और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसमें हमें स्टेटस सक्सेस देना है, बट मैसेज कोई सा नहीं देना है, और यहाँ पर बस हम लोग कैंडिडेट्स कर देते हैं। और ये हमारा मेथड हो गया सभी डेटा को दिखाने का, रिट्रीव करने का डेटाबेस से। और ये 200 कर देते हैं बजाय 201 के। अब इस पर हिट करने के लिए हमें एक रूट बनाना पड़ेगा, तो एक यहाँ पर पब्लिक रूट हम लोगों को बनाना है, और गेट रिक्वेस्ट ये रहेगा तो ईजिली हम लोग बना सकते हैं। और हमारा कंट्रोलर तो इंपोर्ट किया हुआ है ही, तो इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर आइए, राउटर डॉट गेट लिस्ट पे हिट करेगा तो ये चलेगा प्रोफाइल लिस्ट, और हमारा सारा डेटा हमें डेटाबेस से निकल के कैंडिडेट्स में दिख जाना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने रिक्वेस्ट पहले से बना के रखा हुआ है, लिस्ट रिज्यूम, इस पर हिट हुआ API/लिस्ट पे। इस पर सेंड में क्लिक करते हैं और इसमें आ गया एरर। ओके, एरर आ गया। क्या एरर आ गया भाई, देखते हैं। देखिए एरर क्या कह रहा है। ये एरर कह रहा है कि RES इज़ नॉट डिफाइंड। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं REQ.RES, तो ये तो कहेगा ही। अब इसको सेव किया, सेंड में क्लिक किया। देखिए सक्सेस कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट का डेटा पहले ऑब्जेक्ट में, दूसरे कैंडिडेट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में, यानी कि सारा डेटा में सोनम का डेटा भी मिल जा रहा है और राहुल का डेटा भी मिल। बस हमें ये क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड में टेबल में शो करवा देना है, और कुछ भी नहीं है इस प्रोजेक्ट में। इसी के साथ ये हमारा ख़त्म हो जाता है। ओके, तो मेरा कैमरा बहुत ऊपर में है, मुझे ऐसे करना, ऐसे कोई नहीं, ये हो गया अभी। और इसमें कुछ भी नहीं है, जो था बस यही है। बाकी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जब इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे तब, लेकिन जब करेंगे तब उसको देखेंगे। अभी क्यों देखना, अभी तो इतने से हमारा काम हो गया। तो इसमें मेन रोल किसका रहा, इसमें मेन रोल रहा मल्टर का। ये वाला जो हमने अपना मिडिलवेयर बनाया उसका मेन काम रहा, इस पैकेज का मेन काम रहा। तो ध्यान रखिएगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा अगर आपको अपने फॉर्म में चाहिए, अपने प्रोजेक्ट में चाहिए, तो आपको इस पैकेज की आवश्यकता पड़ सकती है। और इस पैकेज की आवश्यकता पड़ सकती है मीन्स इस पैकेज के अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, बट ये एक बेहतर पैकेज है, इसका यूज़ कीजिए। और इसको यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरीके से, आपको एक अपना मिडिलवेयर कस्टमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको रूट लेवल पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। एप्लीकेशन लेवल पर भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पर जेसन वाला भी लिख के रखा हुआ है, और इसको भी लिख के रूट लेवल पर उसको भी यूज़ किया था, वैसे भी कर सकते हैं। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसमें कुछ खास है नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें कुछ समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई और डाउट होगा। हमने 1 घंटा लगभग इसमें बिताया, तो कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बस ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान ये रखना है कि अगर सिंगल है फाइल तो आपको मिडिलवेयर डॉट सिंगल का यूज़ करना है। अगर मल्टीपल होगा तो मिडिलवेयर मतलब अपलोड डॉट फील्ड्स का यूज़ करना है, फिर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। थोड़ा सा और इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो सिंगल कब यूज़ करना है, एरे कब यूज़ करना है, और कब यूज़ करना है फील्ड्स। मैक्सिमम टाइम आपको या तो फील्ड्स यूज़ करना पड़ेगा या फिर आप सिंगल यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई एक, यहाँ तक मैं समझता हूँ। सो गाइस, थोड़ा मैंने कभी बीच बीच में वो जो साउंड आया है इलेक्शन का उसको मैं कट कर दूंगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस यही है इसमें, और तो कुछ खास है नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ये जो API आपने क्रिएट किया, इस API को आप कैसे React.js से कनेक्ट करते हैं। फिर दोनों को कनेक्ट करके एक फुल स्टैक आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट, यही वाला प्रोजेक्ट। ज़्यादा कुछ उसमें खास नहीं है, उसमें बस मैं आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे देना चाहता हूँ। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें इस API को हिट करवाना पड़ेगा। या तो आप Axios यूज़ करेंगे वहाँ पर, या फिर आप Fetch API यूज़ करेंगे, या फिर आप RTK क्वेरी यूज़ करेंगे, या फिर अदर जो चीज़ें पैकेजेस वगैरह आती हैं लाइब्रेरी उसका आप यूज़ करेंगे। तो किसी का भी आप यूज़ कर लीजिए, काम तो वही करना है। API को हिट करना है, API हिट करने के बाद डेटा भेजेंगे फ्रंट एंड से बैक एंड में, जो डेटाबेस में जाएगा। अभी पोस्टमैन से भेज रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको React.js से भेजेंगे। उसी तरीके से अभी जो हमारा बैक एंड से डेटा फैच हो रहा है वो हमें दिख रहा है कि इसमें पोस्टमैन में, बट वो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने React.js के टेबल में शो करवाना पड़ेगा। तो बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पर देखनी है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, और सारी चीज़ें स्मूथली यहाँ पर काम करती है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सब कुछ बढ़िया, सारे काम आप कर सकते हैं। तो बस इतना ही रखते हैं, और बातें ज़्यादा करते हैं नहीं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।